प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है, जिसे लेकर सरकार हर धान खरीदी केंद्र में टोकन बंटवा रही है। आज से टोकन वितरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहले ही दिन कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो गया, जिसके कारण किसान कतार में ही खड़े रह गए और परेशान होते देखे गए। रायपुर में तकनीकी समस्या के बाद ही टोकन बटे। वहीं रायपुर के ही नरदहा और मंदिर हसौद की सोसाइटी में सॉफ्टवेयर की समस्या सामने आई। वहीं पत्थल गांव और राजिम के धमनी मानिकचौरी में भी इसी समस्या से दो चार होते किसानों को देखा गया। मानिकचौरी सोसाइटी में तो आज टोकन का वितरण भी नहीं किया जाएगा। बिलासपुर जिले में भी इसी समस्या के चलते टोकन वितरण शुरू नहीं हो सका। धमतरी जिले की कई सोसाइटी में टोकन वितरण नहीं हो सका। ये पांचों तस्वीरें दिखा रही हैं कि तमाम तैयारियों की बात कहने के बावजूद सॉफ्टवेयर तकनीकी खराबी के चलते टोकन नहीं बटा। सौरभ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम सौरभ से बातचीत करेंगे। चलिए हमारे संवाददाता से हम बातचीत करें। उसके पहले हम बता दें कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के चलते टोकन का वितरण नहीं होने की बात सामने आई है। कई जगहों पर तो किसान पूरी रात अपनी ऋण पुस्तिका के साथ कतार में लगे हुए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, आज टोकन वितरण का दिन रखा गया था, तो क्यों नहीं तैयारियां पूरी की गई थी? क्यों नहीं सिस्टम को पहले चेक किया गया? और अगर एक दिन का नुकसान होता है तो इसका खामियाजा किसान क्यों भुगतेगा? सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, तमाम तैयारियों की बात की जा रही थी, सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, कतारों में लोग खड़े रहे, बारिश अचानक हो गई, धान भीगने की बात सामने आई। 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है, टोकन आज बटना था, बटा नहीं, क्या होगा अब? बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए काफ़ी चिंताजनक है और किसान काफ़ी परेशान है। राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि जो है किसानों को समस्या नहीं होगी टोकन वितरण और धान खरीदी आगामी दिनों जो होने वाली है, लेकिन आज पहले ही दिन हमने देखा कि टोकन को लेकर जो है सभी जो समितियों में जो है किसान पहुंचे हुए थे, सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर सॉफ्टवेयर जो है गड़बड़ी देखने को मिली, अपडेट नहीं हो पाया था सॉफ्टवेयर में। एक छोटा सा उदाहरण मैं जो है आपको बताऊंगा, तो इससे जो है समझा जा सकता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर में परेशानी आ रही है। सॉफ्टवेयर में जैसे मैं नरदहा गया था, रायपुर से लगा हुआ एक जो है गाँव है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है अगर कोई किसान है, अगर वो अपना नाम डलवा रहा है और उसी नाम के जो है अनेकों किसान है छत्तीसगढ़ में, तो उनको एंट्री आ रही है, अर्थात जो है पर्ची प्रिंट निकालना है वो नहीं निकल पा रहा था। हालांकि जो है कुछ देर बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसके बाद प्रिंट काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का काम जो है देखने को मिला। वहीं कई जगहों पर जो है हम जब 10 से 11 के बीच गए थे तो जो है सरकारी जो समितियां हैं वो नहीं खुल पाई थी और किसान जो है बाहर बैठे हुए थे। वहीं बेमौसम बारिश के कारण जो है किसान जो है पहले ही सही परेशान है। अब जो है धान खरीदी टोकन के लिए, जो अपने धान बेचने के लिए उनको कम से कम 3 से 4 बार जाना पड़ेगा। कई जगह तो जो है ये भी शिकायत आई है कि मैनुअल दिए गए हैं, और अब अगर मैनुअल दिए गए हैं तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किसानों को फिर से जो है पर्ची के लिए जाना पड़ेगा, फिर अपना धान बेचना पड़ेगा, फिर धान बेचने, और हो सकता है कि उनका धान जो है 1 दिन में ना बिके, 2 से 3 दिन का वक्त लगे। यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अगर सॉफ्टवेयर खराब था, सौरभ, अगर सॉफ्टवेयर खराब था तो क्या पहले से चेक नहीं किया गया था? क्या कतार में पूरी रात किसान लाइन लगा था, उसके बाद बारी आई तब चेक किया गया? और अब अगर नहीं बटा है टोकन तो इसका क्या विकल्प होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता किसान है और किसानों की धान खरीदना है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पूरी तैयारी की थी और बैठक भी ली थी इस संबंध में। और कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी जो है कल एसीएस सुब्रत साहू की अध्यक्षता में और वित्त विभाग के जो एसीएस हैं और खाद्य विभाग के सचिव हैं, उन्होंने भी बैठक ली थी, सभी कलेक्टर और एसपी की। लेकिन आज जब पहले दिन ही जब टोकन को देखने को मिला, हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कि किसानों को जो है केवल आज ही के दिन टोकन मिलेगा, किसानों को जो है अनवरत अभी कई दिनों टोकन मिलेगा, लेकिन जो किसान अपना धान बेच जो है जिनकी धान मिजाई हो चुकी है, घरों तक पहुंच गए हैं, उन किसानों को जो है काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि जब मैं नरदहा में, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब मैं नरदहा में गया था तो वहां पर एक किसान ऐसा था जिनका धान जो है पिछले 15 दिन से धान में जो है घर में रखा हुआ है। वो अब जो अपनी फसल जो 1 तारीख को नहीं बेच पाएगा क्योंकि उनका आज टोकन नहीं कटा। वहां पर सोसाइटी में कह दिया गया कि आप जो है लेट
कटाएं, इसलिए जो है अब आपका जो है नंबर जो है 4 तारीख को लगेगा, अर्थात अब वो धान अपना बेचेगा लगभग 7 से 8 तारीख। ऑलरेडी जो है 15 दिन पहले जो धान की फसल उनकी हो गई है, अब 8 तारीख, अर्थात अब सोच लीजिए कि कितना। सौरभ, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। कहना था कि हम जो है न तो रेगा में अपनी जमीन दे पा रहे हैं, न तो जो है अधिया में दे पा रहे हैं। सौरभ, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, चूंकि आप लोग फील्ड पे रहते हैं, क्या अगर टोकन ही बांटना था, जब 1 तारीख को खरीदी होनी थी, आज 27 तारीख हो चुकी है, क्या ये टोकन पहले नहीं बांटे जा सकते थे? ना इतनी भीड़ लगती और ना ही इतनी परेशानी होती, सिस्टम अगर अपडेट नहीं होता तो भी मौका मिल जाता। क्यों लास्ट मोमेंट पे किसान परेशान हो? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये काम बहुत पहले से कर दिया जाना चाहिए। तो केवल टोकन तो ही देना है, खरीदी तो 1 दिसंबर से शुरू हो गई है, सरकार ने कह दिया है। अब ऐसे में वास्तव में जिन किसानों का फसल आ गया है, जो घर में रखे हुए, वो किसान जो है प्राथमिकता के तौर पर वहां पे जाते हैं। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है किसान जो है हड़बड़ा गए हैं, और किसान जो है जिनका फसल अभी आया नहीं है और आने वाले मतलब 7 तारीख तक आ जाएगा, पहले खरीदी के पहले हफ्ते तक आ जाएगा, वो भी जा रहे हैं। वास्तव में किसान की चिंता है। लेकिन वास्तव में अगर जो किसान जिसकी फसल जो है 15 दिन पहले आ गई है, उनको टोकन दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि अब ये व्यवस्था कैसे की पाएगी वो भी जो है इसके लिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी हो रही, जिनका धान का फसल जो पहले आ चुका है, वही किसानों को जो है हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। किसानों को हड़बड़ाने की बात नहीं है सौरभ, लेकिन जब टोकन वितरण की बात होती है, टोकन वितरण की बात होती है, तो किसान हड़बड़ाएगा। जिसकी फसल खेत पर आ चुकी है वो हड़बड़ाएगा। और आप देखिए कि जहां पर आप खड़े भी थे या जहां पर आप लोगों ने कवरेज किया है, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ गई हैं। तो ये व्यवस्था अगर करनी थी तो बहुत पहले इसको लेकर किया जा सकता था। हर 1 तारीख को टोकन में दे दिया जाता, किसान आराम से आकर अपने धान को बेच सकता था। लेकिन हर बार इस तरीके की लास्ट मोमेंट पे जो तैयारी होती है, उससे केवल किसान ही परेशान होता है, ना आला अधिकारी परेशान होता है और ना ही कोई बड़ा नेता परेशान होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये 5-6 तस्वीरें आप देखिए, ये 6 तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के अन्नदाता की, जो कि मेहनत के बाद, फसल उगाने के बाद बेचने के लिए किस कदर लाइन लगाता है। पूरी रात जागकर ऋण पुस्तिका लेकर वो लाइन लगाता है, और जब वो पहुंचता है तो पता चलता है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो चुका। अब खराब होने के कारण अब उनको टोकन नहीं मिलेगा। अब जो दूर दूर से किसान आए हैं, क्या वो वापस जाएं या वापस 2 दिन तक यहाँ रहकर लाइन लगाएं? ना वहां पर रहने की व्यवस्था, ना खाने की, ना पानी की, कोई इंतजाम नहीं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि किसान का किस हद तक यहाँ पर भला हो रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में खुद बयां करती हैं। रात को 12 बजे से लाइन में लोग लगे हुए हैं, और ये जो जिस प्रकार से किसान परेशान हो रहे हैं, मुझे लगता है तारीख देने के बाद में प्रॉपर वे में जो कटनी चाहिए संभव नहीं हो पा रहा है। हो सकता है 1-2 दिन के बाद में वो लाइन अप होने की स्थिति में हो, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में जितनी टोकन कटनी चाहिए थी वो टोकन नहीं कट पाई है। धान खरीदी की हमारी पूरी तैयारी है, इसलिए छत्तीसगढ़ का जो सबसे महत्वाकांक्षी हमारी योजना है, छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी, आप देखेंगे 1 दिसंबर से सुचारू शुरू हो जाएगा।